जो गिलेट का बर्तन है तो लाई इंडिया हमारी शक्ति कमजोर करने के लिए लाया गया। आज हम ऐसे एक डॉक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वीडियोस आए दिन इंटरनेट पे घूमती रहती है और लोग देख के काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो आज ऐसे एक शख्स से मिलेंगे जो कि कहते हैं अपने पेशेंट को मेरे पास मत आना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप घर पे वो ट्राई करो और खुद स्वस्थ हो जाओ। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर मयंक पोरवाल जी का। सर आप बताइए सर कि आप इतना ज़्यादा वायरल क्यों हैं? इंटरनेट में आपकी आए दिन वीडियोस चलती रहती है, तो सर आप बताइए उसका राज क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका रॉबिन। देखिए, वायरल होने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप वायरल होने का या तो कोई अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होगी या कोई बुरी चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होगी। और हम जो काम कर रहे हैं वो नेचुरोपैथी का, होलिस्टिक हेल्थ का काम है। तो इसमें जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को मैं बोलता हूँ कि घर बैठे ही ठीक हो जाओ, लोग फिर भी फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ आना है। मैं उनको बोलता हूँ कि ये जो वीडियो, जैसे करनाल प्रेस से जब से वीडियो जा रही हैं तो रोज़ाना एक एक मतलब रोज़ाना ऐसे कई फ़ोन आ जाते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, कि सर जैसे अभी कल सुबह एक फ़ोन आया कि मैं गुजरात से किसी जगह से उनका था, सादिक या साकिर उनका नाम था। वो 62 साल से के थे। 62 से 70 साल के लोगों के फ़ोन मेरे को ज़्यादा आते हैं। उनको दिक्कत थी प्रोस्टेट की। और मेरा जो सबसे पहला वीडियो करनाल प्रेस पे डला था उसमें हमने प्रोस्टेट को लेके रबड़ वाला एक तरीका बताया था कि जी कान पे एक रबड़ लगा लो तो उससे आपके प्रोस्टेट में आराम मिलने लगेगा। जी ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि वो भुट्टे के बाल का पानी आपने पीना है। तो उसको लेके उनका मेरे को फ़ोन आया कि मेरे को आपके रबड़ लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा 4 से 5 दिन हुए हैं अभी, और मेरे को क्या हो रहा है कि जो यूरिन में रोक नहीं पाता था वो, उसमें आराम मिलने लगा। और होल्ड नहीं कर पाते थे, जैसे ही आ रहा है वैसे ही जाना पड़ रहा है, और निकल जाती थी, रुक रुक के आती थी। तो इन चीज़ों में आराम मिल गया। तो सर ऐसी परेशानियां तो कई सारे लोगों को हैं कई जो सार होल्ड नहीं कर पाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि उनका जब फ़ोन आया कहते मेरे को ये आराम मिल गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जी जी मतलब कि मेरे करने की मेहनत का मुझे फल मिल गया। जी कि भाई मेरा जीवन जो है वो धन्य हो गया, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ये जी वीडियोस क्यों बन रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। कई सारे लोग बोलते भी हैं कि आप अगर पूरा ट्रीटमेंट जो उनको करना चाहिए अगर वो पूरा घर में ही करने के लिए सिखा दोगे तो आपके पास कौन आएगा। तो मैं तो चाहता ही नहीं मेरे पास कोई आए। जी जी मेरा तो काम ही ऐसा है कि भाई मेरे पास मत आओ, घर बैठे ठीक हो। जी आपके पास इतनी छोटी छोटी आसान आसान चीज़ें जिनसे आराम मिल रहा है। और प्रोस्टेट को लेकर तो मैं बात करूं, एक मेरे पास बैतूल से आए स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए। अच्छा वो उनकी एक बैतूल से ओम प्रकाश जी थे, वो उनका ओमकार या ओम प्रकाश जी थे, एक साल होने आगे इस बात को। उनकी बेटी दिल्ली में रहती, वो बेटी से कभी मिलने नहीं आए, अच्छा लेकिन वो मेरे से मिलने के लिए बैतूल से यहाँ आए। अच्छा जी बैतूल महाराष्ट्र एमपी का बॉर्डर का यस यस एरिया हाँ है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो वो स्पेशल आए थैंक्स बोलने, अपनी बेटी और दामाद के साथ मेरे पास आए, बैठे, उनका वीडियो उन्होंने बोला बनवा, हमने वीडियो बनाया। और वो बोले सर कि मेरे को ये रबड़ वाले से जी और भुट्टे के बाल के पानी से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और मेरा प्रोस्टेट का जो इलाज था, गोली जो जैसे जो चल रहा होगा वो रुक गया, उसकी जी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो एक बंदा और उनकी बेटी इतनी खुश थी, वो मेरे को बताई थी सर ये शादी के बाद से 10-12 साल करीब हो गए होंगे, मेरे से मिलने यहाँ नहीं आए, और केवल आपसे मिलने के लिए ये बैतूल से यहाँ आए। तो वो खुशी कैसी थी सर? वो तो तो वो मैं मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि और क्या चाहिए। और क्या चाहिए जी। देखिए लोग ना पैसा कमाते हैं, घर कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कमाते हैं, और मैंने लोग कमाए, जी जी एकदम मैंने सही बात दुआएं है। कमाई है। और ये जो दुआएं हैं ना, ये आपके लिए बड़े से बड़ा काम कर देती हैं। आपके लिए कई जगह ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो आपको पता ही नहीं, जो पैसे से नहीं हो सकते। जी सर मैं पूछना चाहूँगा कि सर उनका प्रोसेस क्या था, वो करती क्या थी? जी जैसे वो हमने वीडियो में बताया था कि ये कान है, जी एक कान पे ये जो पॉइंट है, जी जहाँ से पहले जैसे जनेऊ पहनते थे या ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे, तो वो जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जी ये, और इसके अंदर जो पॉइंट है ये आपके यूरिन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। यहाँ जी पे आपका यूरेथ्रा और ये सब आएगा, जो हम ऑरिकुलोथेरेपी में जब बात करेंगे तो पूरा इसको अच्छे से समझाएंगे जी जी कि इसमें जो पॉइंट है उन पे जब वो रबड़ पहनते हैं। क्योंकि देखिए हमारी जो प्रैक्टिसेस बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि हमें बीमारियां ना आए, एक एक उनका पार्ट ये भी था।
तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो रबड़ आप पहनो दिन में 3 बार, 1-1 मिनट के लिए अगर आपने पहना, और जब यूरिन जा रहे हो तब पहनो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आराम मिलने लगेगा, अच्छा मेल में भी फीमेल में भी, जी। दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो इससे ऐसी एक स्टोरी है कि एक रिटायर्ड, मेरे हिसाब से पुलिस ऑफिसर रहे होंगे, गुम्मन साहब थे वो आए थे पंजाब से। तो मेरे को एक फ़ोन आया एक दिन अचानक से कि जी मैं कल सुबह आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं पंजाब से पटियाला या लुधियाना कहीं से थे वो। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप सुबह 9 बजे आ जाइए। और वो राइट टाइम 9 बजे हमारे क्लिनिक के बाहर थे, ओह, और मैं लेट हो गया। मेरे को फ़ोन आया, मैं आपके क्लिनिक पहुंच गया हूँ। मैंने कहा अरे ये, मैं ऐसे फ़ोन तो आते ही रहते हैं, कौन बंदा 9 बजे सुबह सुबह आ गया। मैं ठीक है जी मैं पहुंच रहा हूँ। मैं पहुंचा, 5-7 मिनट में मैं भी पहुंच गया। तो मैं जाके बैठा, फिर वो आए, तो आके मुझसे कहते हैं कि जी ला वो रबड़ दे दो। कौन सी रबड़ भाई? मैंने कहा भैया रबड़, और वो इतने लंबे चौड़े, मेरे से 1 फुट लंबे, मतलब उनका फोटो मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे से 1 फुट लंबे थे। तो मैंने कहा सर रबड़ कैसी? अरे वो जो रबड़ का वीडियो देखा था ना, मेरी मेरी वाइफ ने मुझे वीडियो दिखाया, और मैंने वो लगाया तो मेरे प्रोस्टेट में आराम मिलने लगा। तो मैंने कहा सर आप पंजाब से इधर रबड़ लेने आए हो? बोले और क्या। मैंने सर तो जी सर वो कोई स्पेशल रबड़ होती है? कोई स्पेशल रबड़ नहीं है, 2 रुपए में 100 रबड़ मिल जाएंगी आपको मार्केट में। और मुझे इतनी खुशी हुई, और फिर मैंने उनसे मैं बात करने लगा कि भाई आप क्या करते हो सर, ये वो। तो वो बता रहे, वो अपना प्रोफाइल नहीं बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो लग रहे थे, लंबे चौड़े ताकतवर, वो कह रहे थे अब तो मैं किसान हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर धीरे से बोले कि नहीं मेरी फैमिली में सारे पुलिस में ही हैं। अरे और जब मैं उनको बाहर छोड़ने गया मेरे क्लिनिक के, तो देखा मैंने 3 गाड़ियां भर के पुलिस उनके साथ थी। ओह, तो मैं भी कहा यार ये है कौन जो इतने, तो मतलब अब इससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो बड़े अधिकारी या पुलिस ऑफिसर आईएएस में कुछ तो रहे होंगे। लेकिन मुझे ये खुशी मिलती है कि ऐसे प्रोफाइल के लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके लिए चीज़ें आसानी से अवेलेबल है, कि उनको ना पैसे की दिक्कत है कि वो हॉस्पिटल जाके इलाज करा सकते हैं, 2 मिनट में ऑपरेशन करा सकते हैं, इंश्योरेंस भी अच्छे होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस ने भी बहुत बेड़ा गर्क किया है, कभी इस पर बात करेंगे। तो वो लोग भी इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं, और ये वजह है वायरल होने की। मेरे को प्रोस्टेट वाले वीडियो से रिलेटेड तो कम से कम 1 से 2 फ़ोन रोज आते हैं, अच्छा और ये उन लोगों के होते हैं जो 60 साल से ऊपर है, ठीक है, जिनके कोई सुनने वाला नहीं है, जिनकी कोई करने वाला नहीं है। तो सर ये मतलब कितने साल के लोगों को ज़्यादातर ये बीमारियाँ होती हैं? पहले तो ये 60 साल से ऊपर ही आती थी दिक्कत, लेकिन आजकल तो 40 साल को भी आ रही है। 40 एक साल 40 साल का मेरे को लड़का मिला था, 40-42 साल के सरदार थे वो, यहीं दिल्ली में ही। मैं एक पार्क में, मेरा लेक्चर चल रहा था, तो वो आए प्रोस्टेट के बारे में बोले, तो मैंने उनको बस इतना ही बोला कि जाओ आप रबड़ लगाओ, ये रबड़ लगाओ, अगर इससे ठीक नहीं हो तो मेरे पास आना। 4 दिन बाद वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मेरा इससे ठीक हो गया, आगे कुछ करना हो तो बताओ। तो मैंने उनको भुट्टे के बाल का बता दिया, ये करते रहो, लाइफ टाइम ठीक रहेगा। क्योंकि क्या है कि उनकी दिक्कत शुरू हो रही थी, जी। लेकिन ये बहुत खतरे वाली बात है अच्छा कि 40 साल की एज में हमारे भारत देश में प्रोस्टेट जैसी दिक्कत आ रही है। सर इसका कारण क्या है? देखिए सबसे बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल, जी। खाना पीना सही ना होना, हम्म, ठीक है। और प्रोस्टेट जो हमारे यूरिन जो ट्रैक है उसके साथ ही लगी एक ग्लैंड है, तो उसको दिक्कत आती है, वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी आपको। तो सर स्पेसिफिक कोई चीज़ खाने से या फिर किसी पोस्चर में बैठने से या फिर किसी अन्य तरीका से, मतलब किससे ज़्यादा आपको ये दिख रहा है? ये सही सवाल है। देखो अभी अभी ये शुरू होने से पहले हम लोग ऐसे बैठे थे, ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, ये जो तो आप सर बैठ ऐसे रहे तो मैं हर जो दूसरा बंदा है उनको देखता हूँ, वो ऐसे बैठे रहते तो हैं। इसी से तो दिक्कत आ रही है कि आप देखो ना, इसका प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, मेल और फीमेल के जो जेनेटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन पे ही तो पड़ रहा है। ऊपर से हमने ये बेल्ट बांधी हुई है, ये जी, जी। जीन्स पहनी हुई है, ठीक है, ये इतनी टाइट रहती है कि जब आप रात को उतारते हो एक निशान पड़ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को नीचे जा नहीं दे रहा, इसलिए तो सियाटिका जैसी प्रॉब्लम है, पर्स पीछे रखते हैं, ये सब प्रॉब्लम जो है इतनी आसानी से इतनी जल्दी जल्दी आ रही हैं। सर तो ये इससे हो गया सर परसेंटेज कितने बढ़ जाती होंगी? काफ़ी हद तक। मैं तो कहूँगा कि अगर हम लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो 0% है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी। 100% जो दिक्कत है वो लाइफस्टाइल की वजह से ही है, 100%। तो सर आप देख लो भाई, इस तरह से किसी को बैठना नहीं है, क्योंकि इससे इतनी गंभीर समस्याएं हो सकती है। बिल्कुल।
सर मैंने आपके वीडियोस में काफ़ी सुना है पॉकेट का डॉक्टर सर वो क्या चीज़ है? देखिए पॉकेट का डॉक्टर ये इसलिए बनाया पॉकेट का डॉक्टर, इसलिए बताना शुरू किया कि लोग जैसे घरों में ठीक हो, तो ये भी एक वजह थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आसानी से घर में लोग कर लें और आसानी से ठीक हो जाए। तो जो पॉकेट का डॉक्टर है वो अमृत धारा है। अमृत धारा को मैं पॉकेट का डॉक्टर बोलता हूँ, और अमृत धारा बनाने का बहुत आसान तरीका है। सर ये एक बार रोकना चाहूँगा, ये अमृत धारा, तो ये सर अमृत मतलब कैसा अमृत है? देखिए अमृत तो जैसे आयुर्वेद में या हमारी संस्कृति में अमृत बोला जाता है, ऐसी कोई चीज़ जो आपको जीवन प्रदान करे। वही वही। तो अमृत धारा बिल्कुल वैसी एक चीज़ है जो आपको छोटी छोटी परेशानियों से, जिनके लिए आपको बहुत दिक्कत का सामना आगे जाके करना पड़ सकता है, तो उसको वहीं की वहीं खत्म कर देती है। कौन कौन सी सर जैसे बीमारियों कि का? आपको अगर गैस एसिडिटी है, ये तो सर हर दूसरे तीसरे लोग को होगी अरे अभी। जैसे देखिए ना, इंडिया कॉन्स्टिपेशन कैपिटल भी बन गया है। लोग अभी डायबिटीज कैपिटल के नाम से जानते हैं, बीपी कैपिटल, डायलिसिस कैपिटल, अभी लीवर प्रॉब्लम्स की कैपिटल बन गया। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भारतीयों में है। तो सर ये समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? देखिए सारी जो बीमारी है वो पेट से है। जी देखिए यूरोपियन टॉयलेट जब से आई, जी। यूरोपियन लाइफस्टाइल जब हम वेस्टर्न कल्चर जब अपनाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी। सुबह सुबह उठना लोगों का बंद हो गया है, रात को लोग सही से सो नहीं रहे हैं, तो इसलिए पेट साफ नहीं हो रहा। और पेट साफ नहीं होगा, जो हमारी इंटेस्टाइन है इस तरीके से है, तो उस इंटेस्टाइन में पूरा जो एरिया है वो किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे हमारे हाथ में पॉइंट होते हैं, कान पे पॉइंट होते हैं, ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन में भी सेम मान लीजिए आपको बिल्कुल ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो आपकी इंटेस्टाइन में अगर गंदगी जमा हो गई, वो साफ नहीं हुई, तो दो नुकसान होंगे। आप जो खा रहे हो वो सही से शरीर में नहीं लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो जो गंदगी जमा है, तो इंटेस्टाइन में जो एल्वुलाई होते हैं वो उस गंदगी को खींचते रहेंगे वापस। उनका काम बेसिकली क्या है कि पोषक तत्वों को, खाने में जो न्यूट्रिएंट है, खाने में जो अच्छी चीज़ है, उनको शरीर में लगाओ, बाकी सबको स्टूल बनाओ और रेक्टम से बाहर भेजो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वही गंदगी वापस से शरीर में जा रही है। कभी वो प्रोस्टेट लेके आएगी और वो गंदगी जहाँ जमेगी तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। चाहे वो प्रोस्टेट हो सकता है, वो कॉन्स्टिपेशन तो है ही, साथ में हार्ट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, स्किन पे आ रही है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो इसी वजह से आ रही है। तो सर क्योंकि इसमें आपका पेट साफ नहीं हो रहा ठीक तो से। इसमें सर कैसे हेल्प करती है ये अमृत धारा? बहुत आसान है। आप डेली अमृत धारा खाने के 15 से 20 मिनट बाद जब आपको पानी पीना है, 1 से 2 बूंद उसकी डाली, 1 गिलास पानी में पी ली। अब सर ये पॉकेट का डॉक्टर सुनते हैं मुझे लगता है कि आपके पॉकेट में कहीं होगी या फिर हाँ, ये तो हमेशा है क्या? अरे बिल्कुल। देखिए मैं इसको पॉकेट का डॉक्टर का नाम ही इसीलिए सर हमारे दिया दर्शक को थोड़ा कि दिखा ये दीजिए। बहुत आसान है, और इसको मैं बनाने का तरीका भी आपको देखिए बता सर। दूंगा। बहुत आसान अच्छा चीज़ आप है। इसका बनाने का तरीका भी बता देंगे? हाँ हाँ, ये काम ही यही है कि भाई आप घर में बैठे ठीक हो जाओ। सर नॉर्मल बताना सी इसीलिए है कि पानी, कोई पानी लग रहा है नॉर्मल। बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल लिक्विड है, एक लिक्विड फॉर्म में अगर आप देखोगे ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है, और आसान है ये। पहले हमारे हर घर में होता था, और घर में ही बनाया जाता था। इस अमृत धारा बनाने के कई सारे दूसरे प्रयोग भी हैं, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ ये घर में ही हमारी दादी नानी बुजुर्ग बना के रखते थे। और वो इसीलिए रखते थे कि कभी कोई दिक्कत आए तो उसको घर में ही आप उसका वही के वही निपटारा तो करो। इसको बना सकते हैं घर पे? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे सर, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। पुदीना, सत अजवाइन और सत कपूर, ये तीनों ऐसे ठोस फॉर्म सत में है। मतलब सर एकदम सत मतलब शुद्ध रूप में होता है। ये जो अजवाइन का सत बनाया जाता है, कपूर का सत होता है। अजवाइन तो सर वो जो अजवाइन खाने के बाद हाँ, हम खाते हैं। सब जो खाने के बाद कई वो तो सौंफ खाते हैं, अच्छा हरे रंग का जो होता है वो जी, नहीं, जी। अजवाइन होता है छोटा छोटा, मसाले में किचन में प्रयोग होता है, अच्छा तो उसका सत होता है। वो सत अजवाइन का, कपूर का और पुदीना का, ये तीनों सत बराबर मात्रा में लेके एक बर्तन में आप डाल दो, थोड़ी देर बाद वो ऐसा लिक्विड बन जाता है। हाँ, रिएक्शन होती है क्या कोई? ये अगर रिएक्शन तो है, केमिकल रिएक्शन है। कुछ भी अगर ऐसा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो केमिकली चेंज हो रहा है, उसका कंपाउंड भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो है, जी। ये जो बन के तैयार होता है, अगर शुद्ध आपको मिल गया, आसानी से वैसे मिल जाता है, लेकिन आजकल मिलावट का दौर चल रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों में लोग मिलावट करके अमीर बनते हैं। अगर आप किसी सही दुकान पर जाके लोगे तो ये जो तैयार हो गया कि आपका साल 6 महीने आराम से चलेगा। 6 महीने चल जाएगी सर ये? आराम से इतनी ये 30 ml की शीशी, अगर मान लीजिए जिसको 10 ml की शीशी आराम से चलेगी। कॉन्स्टिपेशन है हम्म। किसी को, तो कैसे यूज करे, कितना यूज करे?
वो 1 गिलास पानी लिया, हाँ ऐसे उसमें इसको 2 बार डुबो लिया, अच्छा, उतने में घुल गया। मतलब ड्रॉप डालना भी नहीं होता, सिर्फ डुबा दो। डुबा दो बस। अगर इसकी एक ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा है, इसकी एक ड्रॉप, ये जो है जो मेरे हाथ में है, जी ये क्वालिटी की वजह से मैं बता रहा हूँ कि एक ड्रॉप भी 10 गिलास पानी के लिए बहुत है। तो इसको तो केवल अगर हल्का सा आपने ऐसे ऐसा भी हल्का सा लगा दिया, एक बार टच भी करके और इसको चाट भी लिया ना, तो भी जी बहुत ज़्यादा जाएगा ये। तो अच्छा बहुत कम यूज करना है ये, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा किया, ऐसे ऐसे जीभ के नीचे में लगाया ना, तो तुरंत के तुरंत जाता है ये। अच्छा, इतना पावरफुल है ये। इतना पावरफुल है, आपको पानी पीने में वक्त लग सकता है, लेकिन ये तो बाइलिंगुअल है। हमारी जीभ के नीचे जब हम जाते हैं सबलिंगुअल पॉइंट पे, अगर वहाँ लगा लिया तो बहुत तेजी से असर करता है। तो सर ये दादी नानी कैसे यूज करती थी? देखिए उनके पास ना घर में सारे जो बच्चे होते थे, बड़े होते थे ना, तो जैसे किसी की पेट में एकदम से दर्द हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक बतासा जैसा आता है या मिश्री ले बताशे, ली, बताशे। उसमें 1-2 बूंद डाले, पिला दिया, पेट का दर्द ठीक है। क्यों सर, बताशे में क्यों? क्योंकि वो बच्चों में मैक्सिमम जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या बड़ों में भी, तो बतासे में क्या है ना, टेस्ट अच्छा लगेगा 1-2 बूंद, जैसे अच्छा, ये थोड़ा जलेगा जब तो अगर इसका आप थोड़ा खाएंगे सा सर वो लग रहा है हार्ड कुछ है ये। विक्स टाइप। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए कोई भी सिंथेटिक केमिकल वाली चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है। जी हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप ऐसी चीज़ करो जो शुद्ध हो, जिसमें केमिकल नहीं हो, पेस्टिसाइड नहीं हो, ये पैराबीन सल्फेट नहीं हो। पैराबीन सल्फेट और ये केमिकल की वजह से साइड इफेक्ट के से ज़्यादा नुकसान साइड इफेक्ट से हो रहे हैं। कोई चीज़ आपको कम फायदा कर जाए वो अच्छा है, लेकिन नुकसान ना करे। आज आज दुनिया जो परेशान है वो फायदे से नहीं है, वो नुकसान से है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कम खाने से बीमार नहीं है, ज़्यादा खाने से बीमार है। इस ऐसे ही हम इफेक्ट से बीमार नहीं है, साइड इफेक्ट से बीमार है। वो साइड इफेक्ट्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, हमारे खाने के हो सकते हैं, हम खाने में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसके हो सकते हैं, हम जो परफ्यूम लगाते हैं उसके हो अच्छा, सकते हैं, बर्तन के भी हेयर साइड ऑयल के इफेक्ट हो होते हैं? सकते हैं, पेस्ट के हो सकते हैं, पेस्ट जो सीधे मुंह में लग रहा है, जी ठीक है, हमारा क्रीम का हो सकता है, हमारा बॉडी लोशन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट हो तो सकता सर है। मैं तो कहूँगा कि पूरा साइड इफेक्ट से घिरे हुए हैं हम लोग। बिल्कुल गिरे हुए हैं हम। मैं ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम हर तरीके से घिरे हुए हैं बीमारियों से, और उसमें भी अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढें और उसमें भी अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करने लगे, तो अभी के समय में भी हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, जहाँ कोई चांस ही नहीं बचा है आपको बीमार होने से। जी और जो हम जैसे लोग दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बुरी हालत है। पॉल्यूशन इतना हो गया है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूटेड है, हमारी धरती पॉल्यूटेड है, तो हमें कहीं से शुद्ध मिल ही नहीं रहा। हम खा रहे हैं और उसके अलावा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें उनसे हमें पोल्यूशन जा रहा है। ठीक है, हमारे खाने के बर्तन, प्लास्टिक की चीज़ें घरों में यूज कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर में तो सर पोल्यूशन और ये उनको सब अगर चीज़ें आ रही कम करना कम कर दें हम बर्तन को, तो सर कितने परसेंट तक ये बीमारियां कम हो जाएंगी? हैं। देखिए आप पूरे दिन में ये सोचो कि आप कितनी चीज़ों का यूज कितने परसेंट करते हो। जी आप बर्तन हमेशा बर्तन नहीं खा रहे हो, जी ठीक है, तो बर्तन का यूज दिन में 3 बार तो किया, जी ठीक है, खाना उसी में खा रहे हो आप, ठीक है, और बिना खाए तो आप जी भी नहीं रहे हो। तो खाने का रोल तो हमारे में 50% से ज़्यादा है। आप मानो आधे से ज़्यादा दिक्कतें आपकी केवल बर्तन की वजह से आ रही हैं। आधे से ज़्यादा। हाँ, क्योंकि वो आपके शरीर में जा रहा है। आप देखो, अगर याद हो पुराने टाइम में हर तरीके की सब्जी बनाने के लिए भी अलग तरीके की कढ़ाई थी। लोहे की कढ़ाई में हर एक सब्जी नहीं बन सकती, पीतल की कढ़ाई में हर एक सब्जी नहीं बन सकती। वो क्यों थी? वो इसीलिए थी। अब जैसे आप कोई सब्जी बनी और लोहे की कढ़ाई है, उसमें थोड़ी देर छोड़ दो तो बोलते हैं कि ये लोहा जाती है। लोहा क्या कहते हैं? वो जो लोहा है ना, जो लोहे की जी कढ़ाई है ना, जी उससे आयरन मिलता है उसमें। अच्छा आप देखोगे कि वो पुराना तवा लोहे का आपका धीरे धीरे घिसता जाता है। वो घिस के जाता कहाँ है? मतलब वो खाने में मिल जाता है। खाने में मिल जाता है। अच्छा और वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आयरन तो चाहिए। जी हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड है उसमें भी तो आयरन है, तो वो आयरन तो अच्छा है। लेकिन यही प्लास्टिक जो शरीर में जाएगी वो कहाँ जाएगी? वो तो शरीर में घुलेगी नहीं। जी जो गिलेट के बर्तन है, वो ये जो गिलेट का बर्तन है, तो लाई इंडिया, जो भारत के लोगों को नपुंसक बनाने के लिए, हम्म, हमारी शक्ति कमजोर करने के लिए लाया गया था। अच्छा अंग्रेजों ने जो हमारे क्रांतिकारी उसमें जेल में डाले जाते तो उनको उसमें खिलाया जाता था पहले जेलों में। पहले जेलों में। अब आजकल हम घरों में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाकी के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं चाय बनाने अभी में। तो ट्रेंड बन गया सर। ट्रेन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है। अच्छा, पे-
सर इसके बारे में मैं और जानना चाहूँगा कि मतलब ये और कौन कौन सी बीमारियों में अमृत धारा वो काम करता है। ये तो जादूगर है। मतलब ये एक तो था पॉकेट का डॉक्टर, पॉकेट अभी ये हो गया ये जादूगर। पॉकेट का डॉक्टर भी है, जादूगर भी है। ये जो है, जैसे मैंने बोला गैस एसिडिटी, हाँ। अगर आप खाने के बाद खा रहे हो तो आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा करते हैं। कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिनमें, जैसे एक लेडी हमारे को पीतमपुरा, हम एक क्लास में गए थे, वहाँ लेक्चर था, तो उस दिन अमृत धारा बाई चांस मेरे पास थी, तो उन्होंने पूछा गैस एसिडिटी के लिए सर बताओ बहुत बनती है। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो मुंह में जाती है वो गैस की गोली जाती है। क्या गोली? अब बताओ कि ये स्थिति हो गई है। लोग खाना, पेट साफ होना तो अलग बात हो गई, पेट तो साफ हो नहीं रहा, प्लस क्या हो रहा है कि आपको गैस एसिडिटी गोली सुबह सुबह खानी पड़ रही है। तो मेरे हाथ में जैसे पॉकेट में ये थी, मैंने ये ले जाओ, आप पहले इसको 10 दिन यूज करो। 10 दिन यूज करने से उनने मेरे को फ़ोन करके बताया कि ये सर बहुत काम कर रही है, मेरा तो पेट साफ होने लगा, और मेरे को जो सुबह गैस की गोली की जरूरत पड़ती थी वो पड़ नहीं रही। तो ये इसका चमत्कार है, और ये चमत्कार हमारा नहीं है, ये तो आयुर्वेद नेचुरोपैथी का चमत्कार है, हमारी पुरानी जो ज्ञान है उसका चमत्कार है। तो सर क्या सिर्फ गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी यही ठीक होती है या फिर और कुछ? और भी चीज़ें हैं। गैस एसिडिटी तो ठीक करेगा ही। देखिए सारी चीज़ें तो पेट से ही हो रही हैं। लोगों को खाना खाने के बाद डकारें आने लगती हैं, खाना बाहर आता है, मुंह में ऐसा लगता है कि जो खाया था बार बार डकार आ रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी बुरी डकार आती है कि मुंह से खाना बाहर आ जाता है, कई बार तो नाक से पानी आने लगता है, तो उनको ये फ़ायदा करता है। ठीक है, आप इसको अगर इसे सूंघोगे ना इस तरीके से, तो अगर आपका मन खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस हो रहा है ना, आपने उसे सूंघ लिया तो मन बहुत शांत हो जाएगा। मेरा भी शांति हो गया ठीक लगता है, है। ये अरोमा थेरेपी का काम करता है। अच्छा। बिल्कुल, इसकी जो खुशबू है ना इतनी अच्छी है, इतनी शुद्ध है, इतनी सात्विक है कि बहुत आनंद आ जाता है इसको सूंघने से। ठीक है, तो ये आपके सर दर्द वगैरह में बहुत काम करेगा। आपने हल्का सा ये लिया, बस बहुत हल्का, दिखाई भी नहीं सर देगा, बस दिखाई नहीं दे रहा सच हाँ में? ये हल्का टच किया और टच करके अपने माथे पे लगा लिया, अपना कान के पीछे लगा लिया। ठीक है, कान के पीछे क्यों सर? कान के पीछे बताता हूँ, बता सारी बात मैं बताऊंगा, मैं खुल के बताता हूँ सारी बात। जी जी, वो कोई तो हमने देखे जितना जितना दुनिया को बता सकते हो ना वो बता दो, कोई भी चीज़ लेके नहीं जानी अपने साथ, हाँ जी। क्योंकि जो पता है ना ये वीडियोस के माध्यम से, पॉडकास्ट, ये दुनिया को पता चल जाएगा, लोग ठीक होने लगेंगे, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कान के पीछे लगा लिया, थोड़ा गर्दन पे, नाक के पास, नाक के पास थोड़ा सोच के लगाना है, ज़्यादा लगा लेंगे तो बहुत इरिटेशन होगा। अच्छा। अब इसको लगाने से क्या हो रहा है कि ये जो सर का दर्द अगर आपके है कान के पीछे, इसलिए कि यहाँ पे क्या है, सेंसिटिव पॉइंट है हमारा, जी। यहाँ लगाते ही तुरंत काम करता है। अच्छा। ठीक है, और एक कान में पूरी बॉडी है, तो जब आप इधर लगाओगे तो ये ब्रेन का पॉइंट है। ठीक है, तो इस पर भी ये लग जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके तुरंत के तुरंत आराम मिलेगा। जैसे एक्यूप्रेशर में हम लोग, मतलब सिर दर्द में तुरंत आराम तुरंत चाहिए तो ये एक within बूंद यहाँ पे seconds, लगा दो। बिल्कुल, आपको कोई गोली की तो जरूरत ही लोग नहीं इतने है। सर गोली खाते हैं। क्या है ना, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है। अब क्या है ना, लोग अपने घरों से दूर हैं, दादी नानी देखने नहीं मिलती लोगों को, जी। बुजुर्ग देखने नहीं मिलते, तो उनको दिक्कत तो आएगी ना। और आयुर्वेद के डॉक्टर्स आसानी से उपलब्ध नहीं है जितना दूसरी पैथीज अवेलेबल है, तो लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए इसके बारे में और ये हर घर में होने लगे तो बहुत शानदार चीज़ है। अब ये जैसे सर दर्द में काम किया, ऐसे माइग्रेन में काम करता है। माइग्रेन में भी सर ये काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने जैसे पिया वैसे ही पियो, उसमें भी काम करेगा, और दिन में 2-3 बार आप लगाओ। ये जो पॉइंट है, ब्रेन का पॉइंट है, ये इस पे आप लगाओ और कान के पीछे लगाओ इस तरीके से जी। आप देखो आपका माइग्रेन बहुत आना। और इसके साथ साथ 2 काम और कर लो, अगर आप इसकी स्टीम ले लो, स्टीम जो लेते हैं हम जी, सर्दी हाँ, जुकाम में, उसमें सर्दियों में। स्टीम ले लो और गर्म पानी में पैर डाल के बैठने लगो, उसमें गर्म पानी में डालना है 1 चम्मच सेंधा नमक, तो माइग्रेन आप देखो 10 दिन में आपका माइग्रेन गायब हो सर एक जाएगा। मिनट सर, एक मिनट। गर्म पानी में पैर रख दो, माइग्रेन खत्म। ये सर थोड़ा मुझे बताइए, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको कि पैर गर्म पानी में पैर रखने से कैसे माइग्रेन खत्म हो रहा है? देखो ये नेचुरोपैथी में हॉट फुटवाट बोलते हैं इसको। हमारे पैरों में भी 72,000 जो नाड़ियाँ हैं, उनका जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पे भी है, पैरों में भी है। तो पैरों में जब गर्म पानी आप रखोगे, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से सर की तरफ भागेगा। ये ब्लड हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ, ठंडे से गर्म की तरफ, इस तरीके से भागेगा, तो यहाँ से सीधे सर की तरफ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। दूसरा, उसमें हमने डाला सेंधा नमक। सेंधा नमक में 87 टाइप ऑफ मिनरल्स हैं। सेंधा नमक ही डालना है? सेंधा नमक दूसरा कोई पिंक जरूरत ही सॉल्ट, नहीं रॉक है। सॉल्ट?
ये पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कोई सेंधा नमक हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, दोनों को। हाँ, ये जो सेंधा नमक है, व्रत वाला नमक भी लोग बोलते हैं, तो वही है। तो उसको डाल दिया आपने, उसमें जो मिनरल्स है वो हमारी काफ मसल के माध्यम से बॉडी उनको क्या करेगी, वो स्टोर कर लेगी अपने अंदर। और माइग्रेन में, सर दर्द में, आदि सी दर्द में मैग्नीशियम की कमी जरूर हो जाती है, इससे ही ज़्यादा बढ़ता है, तो वो उससे वहाँ पूरा होने लगेगा।